गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। पद परिचय के बारे में हमने आपको बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का पद परिचय कैसे देते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग जानेंगे कि क्रिया शब्द का पद परिचय कैसे देते हैं, क्योंकि पूरा एक वाक्य बनता है कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण, अव्यय, इन सारे चीजों से मिलके एक वाक्य बनता है और इसी को बताना पद परिचय होता है। तो आज हम लोग क्रिया पद का परिचय देना सीखेंगे। क्रिया पद का परिचय देने के लिए हमें किन किन चीजों को जानने की आवश्यकता होती है। क्रिया पद का परिचय देने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, धातु रूप उसका क्या है, काल है, वाच्य है और कर्ता और कर्म का संकेत क्या वो दे रहा है। अब जैसे एक वाक्य है, आशुतोष ने हमें पढ़ाया था। आशुतोष ने हमें पढ़ाया था। इस वाक्य में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि पढ़ाया पद का परिचय जब हमें देना है तो हम निर्धारित करेंगे कि ये पढ़ाया क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि पढ़ाया क्या है, क्रिया है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्रिया। किस प्रकार की क्रिया है ये जानने के लिए हम पहले देखेंगे आशुतोष ने हमें पढ़ाया। क्या पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, नहीं मालूम। तो जहां कर्म नहीं है तो वहां क्रिया अकर्मक हो गई, तो अकर्मक क्रिया है। पढ़ाया, इसका धातु रूप क्या है, पठ। पुल्लिंग है और एक वचन में है और कर्तृवाच्य है, क्योंकि आशुतोष पढ़ाने का काम कर रहा है, यानी वाक्य कर्तृवाच्य में है। और इसका कर्ता कौन है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आशुतोष। तो इस पढ़ाया शब्द का पद परिचय हो गया कि क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, पठ धातु रूप है, इसका पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य है और इसका कर्ता आशुतोष है। सॉरी। इसी तरह से एक दूसरा वाक्य है, रेखा 9वीं कक्षा में पढ़ती है। यहां पढ़ती है, ये क्रिया का हमें पद परिचय देना है, क्योंकि यहाँ पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे क्रिया। किस प्रकार की क्रिया होगी, पढ़ती है। किसमें पढ़ती है, 9वीं में, यानी यहाँ कर्म है तो ये क्रिया हो गई सकर्मक। इसका धातु रूप पठ धातु है, स्त्रीलिंग है, ती है, ता है, यानी स्त्रीलिंग है। रेखा अकेले पढ़ रही है, उसके अकेले पढ़ने का वर्णन है, इसलिए एक वचन है। पढ़ने का काम रेखा कर ले, इसलिए कर्तृवाच्य है। और रेखा जो है ये कर्ता है, जो क्रिया हो रही है इसका कर्ता रेखा है। तो इस प्रकार इसका पद परिचय हो गया, क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, पठ धातु है, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य और रेखा इस क्रिया का कर्ता है। ये इसका पद परिचय हो गया। एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। मैं वहां गया परंतु कोई आम न मिला। इसमें मिला शब्द का हमको पद परिचय देना है। तो जब हम मिला शब्द का पद परिचय देखेंगे तो पहले हमें क्या मिलेगा कि मिला क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया कैसे होगा, क्योंकि जो मैं है
अर्थात जो वो व्यक्ति है वो काम करने जा रहा है, क्या खोजने जा रहा है? आम। ये उसका कर्म दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक नहीं होगी। इसी तरह से इसका धातु रूप क्या हो गया? मिल। पुल्लिंग है क्योंकि आम पुल्लिंग है। एक वचन है, भूतकाल की क्रिया है और कर्तृवाच्य में है, क्योंकि जो भी आम को खोजने गया वो स्वयं गया, तो कर्ता व्यक्ति स्वयं है, तो यहाँ कर्तृवाच्य है। और क्रिया का यहाँ कर्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कर्म दिखाई दे रहा है कि आम है। मिला, क्रिया का कर्म आम है। नहीं मिला, मिला, लेकिन उसने अपना कर्म किया, आम खोजने गया। तो इसका पद परिचय क्या हो गया कि मिला क्रिया है, मिल धातु है, सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, भूतकाल कर्तृवाच्य में, और क्रिया का कर्म आम है। तो इस प्रकार हम किसी भी क्रिया का पद परिचय देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अव्यय पदों का परिचय देना सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।